इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् माने तिलक। जब हम किसी को सम्मान देते हैं ना, श्रीमान श्रीमती, सम्मान के रूप में बोलते हैं, तो ऐसे ही हम भागवत जी में श्रीमद् माने तिलक। श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने राधा रानी। भगवान की पूजा करने से पहले राधा रानी का नाम लो, तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत, भा माने भक्ति। भागवत जी से सर्वप्रथम क्या मिलता है हमें? भक्ति मिलती है। बोले भक्ति क्यों दी? पहले ज्ञान देना चाहिए था। तो कहते हैं कि भक्ति पहले चाहिए, ज्ञान बाद में मिले। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञानी को अहंकार हो सकता है, धनवान को अहंकार हो सकता है, ऊंची जाति वाले को भी अहंकार हो सकता है, विद्वता का भी अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति का अहंकार नहीं होता। भक्त को अहंकार नहीं होता। भक्ति में क्या होता है? समर्पण भाव होता है। भक्ति में सब कुछ प्रभु आपका है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो आपका दास हूं केवल। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले भक्ति मिलती है। भक्ति मिलेगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा, वैराग्य भी बढ़ेगा और त्याग भी बढ़ेगा। तो सबसे प्रथम क्या आया? भा अक्षर आया। भा माने भक्ति। दूसरा अक्षर है गा, गा माने ज्ञान। और तीसरा अक्षर है वा, वा माने वैराग्य। और चौथा अक्षर है त्याग का। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये चार चीजें भागवत जी से हमें मिलती हैं, जिससे जीव का कल्याण हो जाता है और जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भागवत की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति है, सीधे बैकुंठ की प्राप्ति है। भागवत की कथा सुनने से दुर्बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है। भागवत की कथा सुनने से पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। हम तो साधारण लोग हैं, अगर हमने भगवान की कथा किसी के कहने से सुन ली और हमारा कल्याण हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन पापी व्यक्ति यदि तर गया भागवत जी की कथा सुनकर, उसकी मुक्ति हो जाए, तो इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। तो भागवत से क्या मिलता है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और अंत में बचती है कथा। कथा का भी अर्थ है, का माने कृष्ण और था माने जिसका कोई पार पा नहीं सकता। कथा इतनी बड़ी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, कोई सीमा नहीं है कथा की। कथा को हम 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं, 6 घंटे में भी कर सकते हैं, और 7 दिन में भी कर सकते हैं, 1 महीने भी, 1 वर्ष में। भगवान की कथा को कितना भी आप बढ़ा कर सकते हैं, कितना भी सूक्ष्म कर सकते हैं। ऐसी है भगवान की कथा। शर्त यह है कि भगवान की कथा समझ में आनी चाहिए, ऐसी कथा हो। भगवान की कथा समझ में आए, हमारे बच्चों के समझ में आए, हमारे परिवार में समझ में आए, हमें उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी कथा हो। अब कथा हम करते रहे, लगातार लगातार बोलते रहे और आपकी समझ में कुछ आए ही नहीं, तो उस कथा का क्या फायदा। तो भगवान की कथा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने भी यही कहा था सूत जी महाराज से कि कथा को कैसे सुनाना है गुरुजी। बोले ऐसे सुनाइए, सागर को गागर में भर दो, समुद्र को लोटे में भर दो, सागर को गागर में भर के सुनाओ, सार सार सुना दो जो हमारी समझ में आ जाए। संसार के लोगों के पास समय तो इतना है नहीं जो विस्तार से एक एक श्लोक का विस्तार करते रहो और समझ में तो आए ना फिर। तो भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अब सुनने के भी 2 प्रकार हैं, यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। ऐसा सुनने का कोई फायदा नहीं है। सुनना कैसे है? यहां से सुनो और हृदय में उतारो सीधे। भागवत की कथा जो है सुननी चाहिए,
लेकिन अंदर जाए, हृदय में निवास करे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसम मालयम मूरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा कैसी है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत जी की कथा। अब पका हुआ फल तो मीठा होता है, लेकिन ये पका हुआ फल हमें मिला कैसे भाई? मिला कैसे? इतना विशेष रूप फल है, ये अमृत से भरा हुआ फल है, हमको इतनी जल्दी कैसे मिल गया, इतनी आसानी से कैसे मिला? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी का मुख लगने से हमको ये मिल गया। सुखदेव माने तोता, कहते हैं ना तोता जिस फल में मुंह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है और सहजता से नीचे आ जाता है। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने मुख लगाया इसलिए अमृत द्रव्य संयुतम। बोले अब क्या करना है? बोले पिबतम भागवतम, श्रवणतम नहीं कहा, पिबतम माने पियो, उसको सुनना नहीं है, पीना है। पिया कैसे जाएगा? बोले कान के द्वारा पीना है, हृदय में उतारना है, समझना है इसको, और जीवन में उतारकर एक एक गलती को सुधारना है। ऐसी है श्रीमद् भागवत जी की कथा। बोले कितनी बार पिए? बोले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो, 1000 बार पियो, पीते रहो, जीवन पर्यंत पीते रहो। और जितना पियोगे उतना आनंद आएगा, उतनी ही कृपा ठाकुर जी की ज्यादा होगी। जितनी बार पियोगे और जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आनंद है, इसमें तो और आनंद आया आपकी बार। यह कथा समुद्र के समान है। तो भगवान की कथा को सुनकर किस व्यक्ति का उद्धार हुआ? सर्वप्रथम उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बारे में कैसे चर्चा हुई? बोले देवर्षि नारद और सनत कुमार जी की चर्चा हुई। एक बार देवर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करने गए और भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि जीव और प्राणी दुखी हैं। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, कली का मित्र जो अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, कली का मित्र जो अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कलयुग का प्रभाव ज्यादा देखा तो देवर्षि नारद ने सोचा इनका कल्याण होना चाहिए, कैसे हो? पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में क्या देखा? एक युवती बैठी हुई है, उसके दाएं और बाएं में वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, कुछ दासियां उनकी सेवा कर रही हैं। देवर्षि नारद ने दृश्य देखा, सोचने लगे ये कौन है? इतने में वो देवी जी बोल पड़ी, भो भो साधुम क्षणम तिष्ठो मनचिंतामपि नाशयो। हे साधु, आप मेरे पास आओ, मेरी मन की चिंता को दूर करो, मैं अति दुखी हूं। देवर्षि नारद गए। जब देवर्षि नारद गए तो पूछा, देवी आप कौन? तो कहने लगी, अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए, बुजुर्ग हो गए। आश्चर्य, माता युवती है और पुत्र बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए और बेहोश पड़े हुए हैं। कारण क्योंकि वृंदावन में थे वो। वृंदावन में क्या है? भक्ति नित्यति यत्र च धन्यम वृंदावनम येन। वृंदावन में भक्ति ही भक्ति है। वहाँ ज्ञान वैराग्य की इतनी चर्चा नहीं है जितनी भक्ति की चर्चा है, और जहाँ जिस चीज की चर्चा होगी उसकी तो कीमत बढ़ेगी। ज्ञान वैराग्य की कोई बात करे नहीं वृंदावन, भक्ति की बात होए। तो भक्ति युवती हो गई, ज्ञान वैराग्य बुजुर्ग हो गए। तो देवर्षि नारद से कहने लगे,
आप कुछ इनका जो है कोई ऐसा साधन कीजिए जिससे इनकी मूर्छा दूर हो। अब देवर्षि नारद सोचने लगे क्या करूं, तो उन्होंने गीता पाठ सुनाया, वेद मंत्र सुनाए, थोड़ी देर के लिए उनकी मूर्छा दूर हुई, उसके बाद में फिर मूर्छा में चले गए। अब तो देवर्षि नारद मन में विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए भाई। तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद। अब देवर्षि नारद के मन में और शंका हो गई, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म मैंने नहीं किया और जिसके बारे में मुझे ही जानकारी नहीं है। तो देवर्षि नारद भ्रमण करते करते हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े और वहां सनत कुमार से मिलन हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों से मिलन हुआ। उनको प्रणाम किया। चारों भाइयों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तरो भवान। क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों, उदास क्यों हैं, क्या बात है। तो देवर्षि नारद ने बताया, मैं वृंदावन गया, वहाँ भक्ति से मिलन हुआ, सारी कथा बनाई, बता दी उनको। बताने के बाद में कहने लगे, हे देवर्षि नारद आप परेशान मत होइए, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत जी की कथा कराइए जिससे ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। बोले वो कैसे होगी। बोले वो एक सुंदर रमणीक स्थान देख लो, जहां पर आप चाहो वहां भागवत जी की कथा करो। तो हरिद्वार के तट पर गंगा किनारे श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया गया। चारों भाई कथा करने के लिए आए, एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ गए। सामने देवर्षि नारद, भक्ति के लिए आसन लगाया, ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगाया गया। और जब पता लग गया सबको कि देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत जी की कथा करा रहे हैं, तो संतों की भीड़ लग गई, कुंभ जैसा वातावरण। चारों भाई कथा सुना रहे हैं, देवर्षि नारद कथा करा रहे हैं। ये दिव्य बात है, क्योंकि देवर्षि नारद ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह ठहरते नहीं, घूमते रहते हैं। लोग तो कहते हैं देवर्षि नारद तो झगड़ा कराते, ऐसा नहीं है। नारदो देव दर्शन, देवर्षि नारद का जो दर्शन है वो कैसा है। बोले देव दर्शन, जिसने देवर्षि नारद के दर्शन किए उसे भगवान के दर्शन हुए, ये कन्फर्म है। देवर्षि नारद ने तो समाज का कल्याण किया। भक्ति का प्रचार प्रसार में देवर्षि नारद का बड़ा महत्व है। और देवर्षि नारद कैसे हैं। बोले जिनकी बात कभी रद्दी में ना जाए, नारद जी ने जो कह दिया वो होगा, ऐसे हैं देवर्षि नारद। और तीसरी बात क्या है, नारम अज्ञानम द्यति खंडति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे, ज्ञान दे, उसे देवर्षि नारद कहते हैं। तो देवर्षि नारद कथा करा रहे हैं, चारों भाई बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद ने प्रश्न कर दिया, भाई जी एक बात बताइए, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनकर कोई भक्त तर गया तो कोई बड़े आश्चर्य की बात। किसी पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से कहा, बोले भैया श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन ले, तेरा कल्याण होगा। उसने सुन लिया और उसका कल्याण हो गया। तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोले क्या कोई पापी व्यक्ति अगर भागवत जी की कथा सुन ले और उसकी मुक्ति हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है। सनत कुमार जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने जीवन भर दुराचार का मार्ग अपनाया, सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिना, जिसने जीवन भर क्रोध किया और बुरी संगत का
साथ दिया, हमेशा वैश्याओं का साथ दिया, वह व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन ले तो भी उसकी मुक्ति हो सकती है। ऐसी है भागवत जी की कथा। इसके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि तुंगो भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन्नमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर जिसमें एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। उनकी पत्नी जिसका नाम धुंधली। आत्मदेव जो पंडित जी हैं बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, कर्मकांड करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन पत्नी उल्टी है उनकी, धुंधली, जिसके मन में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। तो पंडित जी के यहाँ व्यवस्था क्या है? बोले इनके यहाँ तुलसी का पौधा है, वो सूख जाता है, गाय भी है लेकिन बछड़ा नहीं होता। घर में पूजा पाठ खूब करते हैं, कर्मकांड खूब करते हैं, लेकिन व्यवस्था खराब हुई पड़ी है क्योंकि पुत्र नहीं है, संतान नहीं हुई अभी तक। पंडित जी सोचते भगवान की कृपा है, नहीं हुई तो हुई, कोई बात नहीं, समय आएगा तो वो भी हो जाएगी। लेकिन पड़ोसी जो होते हैं वो भगवान की बड़ी कृपा से मिलते हैं। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया पंडित जी के यहाँ। अरे पंडित जी तुम्हारे यहाँ गाय है, उसके बछड़ा नहीं होता, आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्या है ये? एक पड़ोसी बोला अरे इनके यहाँ कोई संतान नहीं है ना, इसलिए देवता पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। पंडित जी को ही भ्रम में डाल दिया। अब पंडित जी बेचारे सोचने लगे क्या करूं। सो जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, अपने आप को धिक्कार भी रहे थे कि अरे मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो मेरे संतान नहीं है। रो रहे थे, भगवान को याद भी कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक संत जा रहे थे। संत ने देखा कोई ब्राह्मण देवता है, क्यों रो रहे, पूछू तो सही। संत हृदय नवनीत समाना। संत ने आके पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। बदत्वम, आप बोलो तो सही, आप क्यों परेशान हैं? कौन सी चिंता इतनी बलवान हो गई जिसके कारण आपका मन परेशान है? अपने दुख और सुख के बारे में मुझे बताओ तो सही। संत को देखते ही चरण पकड़ लिए। बाबा मुझे तो एक ही आशीर्वाद दे दो कि मेरे संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। बाबा बोले मैंने तो तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देखी, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। अब तो पंडित जी और रोने लगे और चरण को पकड़ लिया। बोले बाबा अगर मेरे इस जन्म में ही संतान नहीं हुई तो मैं अभी आपके सामने अपने देह का त्यागन कर दूंगा, मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा और उसका दोष आपको लगेगा। या तो मुझे आशीर्वाद दो या फिर मैं आत्महत्या करता हूं। संत के चरण को पकड़ लिया। संत ने सोचा एक ब्राह्मण की हत्या होना भी तो अच्छी बात नहीं है। संत चाहे तो रेख को भी बदल सकता है, जो रेखा बनती है ना हाथों की, वो भी बदल सकते हैं। मैं कह रहा था ना देवर्षि नारद जो कहें वो हो जाता है, क्योंकि संत के अंदर वह ताकत होती है, उनकी तपस्या में वह ताकत होती है। वो चाहे तो ग्रहों को भी बदल सकते हैं, वो जीवन की रेखा को बदल सकते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान को भी उनकी बात रखनी पड़ती है। सो संत ने एक फल दिया, मंत्र पढ़कर उसको दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। घर आए, पत्नी को फल दे दिया, कहने लगे इस फल को खाना है भगवान का ध्यान करते हुए, तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब पत्नी थोड़ी सी अलग विचारों वाली थी, उसकी सहेली भी ऐसी थी। उसने अपनी सहेली से चर्चा करी कि हमारे पंडित जी ना जाने कहाँ से फल ले आए, कह रहे फल खावे थे संतान हो जाएगी, आप जो है फल खा लेना। लेकिन मेरे मन में इच्छा नहीं है, वैसे तो फल खाने से संतान होगी नहीं, अगर हो भी गई तो कष्ट कौन झेलेगा, क्योंकि संतान को जन्म देने में माँ को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, बहुत कष्ट पाना पड़ता है। मैं तो अब इससे कष्ट नहीं पाना चाहती, तो क्या करना चाहिए? बोले देवी ऐसा करो, ये फल गाय को खिला दो, तुम्हारे गाय के बछड़ा नहीं होता,
और अब की बार जो संतान होगी वह संतान आप मुझसे ले लेना, उसके बदले में मुझे धन दे देना। दोनों ने आपस में चर्चा कर ली, अपनी व्यवस्था बना ली। बछड़े को फल खिला दिया गया। कुछ समय के बाद सहेली के संतान हुई, और संतान होने के बाद में संतान दे दी गई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, हमारे यहाँ तो बेटा हुआ है, बेटा हुआ, उत्सव मनाया। सोचने लगे नामकरण भी करें। सोचने लगे मेरा नाम आत्मदेव है, अपनी संतान का नाम परमात्मदेव रखते हैं। लेकिन धुंधली बोली नहीं नहीं, मेरे जैसा मैंने कष्ट पाया, मैंने दुख पाया, और नाम अपने से मिलता जुलता रखोगे आप। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी हो। अब पतिदेव बोले कोई बात नहीं देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। इधर गाय के बछड़ा हो गया। अब बछड़ा कैसा हुआ? उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, कान जो है गाय के जैसे थे। उसको देखकर भी पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण तो ज्ञानी बने क्योंकि वो संत का आशीर्वाद था, और धुंधकारी महाकल क्योंकि वो छल कपट से व्यवस्था बनाई गई थी। अब धुंधकारी अकेला बेटा था, घर में सब व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्था उसको मिलने लगी, वह बिगड़ने लगा। इतना बिगड़ गया कि महाखल बन गया, चोरी भी करने लगा। पिताजी ने डांटा तो पिताजी को ही डांट दिया, पिताजी से ही उनका सम्मान नहीं करता, उनको डांटने लगा। एक दिन जब पिताजी को डांटा तो पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगे संत की बात को मान लेता तो आज इतना कष्ट नहीं पाना पड़ता। बहुत हीन भाव हुआ। गोकर्ण ने आके समझाया, पूरी रात्रि उपदेश दिया अपने पिताजी को, वो ज्ञानी है। उन्होंने कहा पिताजी किसके लिए रो रहे हो? देहंस्तिमांस रुद्रे भ्रमतित्वजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। किसके लिए रोना है? ये देह के लिए। ये जो देह है इसकी 3 गति होंगी। फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, गाड़ दोगे जमीन में तो कीड़े बन जाएंगे, और जला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगी। तो इस देह के लिए क्यों रो रहा? कोई किसी का नहीं है। भगवान से नाता जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण होगा। गोकर्ण ने पूरी रात्रि अपने पिताजी को उपदेश दिया, और पिताजी सुबह उठकर जंगल में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को प्राप्त हुए। इधर माँ अब अकेले है घर में। अब धुंधकारी सोचता है मुझे कोई डांटने वाला तो रहा ही नहीं, जितना धन लेना चाहता है उतना धन ले जाता है। घर में अब बचा ही नहीं तो फिर कहाँ से लाएगा? चोरी करने लगा। माँ ने एक दिन कुछ कहा तो माँ को ही चांटा लगा दिया। माँ ने सोचा ऐसे तो जीना ही बेकार है। रात्रि में कुएं में छलांग लगाई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब धुंधकारी सोचने लगा हमारा राज्य अब तो घर में कोई है ही नहीं। चोरी करने लगा, वेश्याओं को साथ में रखने लगा। इधर गोकर्ण जी ज्ञानी थे तो निकल गए तीर्थ यात्रा पर। एक दिन राजा का धन चुरा कर लाया, बहुत सारा धन लेके आया, तो वेश्याओं ने सोचा ये तो पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे। सो रात्रि में उसको मदिरा पिलाई और सोते हुए को खोलते जलते हुए अंगार लेकर उसके मुंह में भर दिए और उसकी मृत्यु हो गई। और घर में ही गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया। जितना धन था उसको लेकर वो सब चली गई। अब धुंधकारी जो है प्रेत बन गया, क्योंकि ना तो क्रिया हुई, जीवन भर पाप कर्म किया, सदा दुराचार रता विमार्ग। गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में चले गए, वहां श्राद्ध करके आए, पिंडदान करके आए उसके नाम से। आज जब गोकर्ण जी अपने गांव में आए, रात्रि का समय था, सोचने लगे किसी को क्या जगाना, अपने पिता के घर में ही जाकर बैठकर भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। सो आसन लगाकर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। और भगवान का ध्यान जब करने लगे तो वहाँ सामने देखते हैं कभी कोई भैंसे के रूप में आ रहा है, कभी कोई शेर के रूप में आ रहा है, कभी कोई हाथी के रूप में आ रहा है, कभी कोई छाया दिखाई दे रही है। अब गोकर्ण जी तो तपस्वी हैं, उन्होंने जल का मंत्र अभिमंत्र करके छींटा लगाया तो एक छाया सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी।
अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीत नामता, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी बोले, अरे धुंधकारी, तुम तो प्रेत बने पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में जाके पिंडदान करे, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले, भाई जी एक बार नहीं 100 बार जाकर पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म करे। लेकिन आप जैसा भाई मेरा ज्ञानी, तो आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आप मेरी मुक्ति का उपाय अवश्य करें। प्रातःकालीन ही गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को जल दिया, प्रणाम किया, भगवान सूर्य से प्रार्थना करी, तो भगवान सूर्य प्रकट होकर कहने लगे, गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत जी की कथा कराइए, अपने भाई के लिए शो मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य चले गए। गांव वालों ने मिलकर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया, गद्दी लगाई, गोकर्ण जी गद्दी पर बैठे, आसन लगाया गया धुंधकारी के लिए कि आसन पर बैठो, तुम्हारी मुक्ति के लिए हम भागवत जी की कथा करा रहे। अब जो प्रेत का जो शरीर होता है वो वायु का रूप होता है, अब हवा चलेगी तो वह शरीर हिलने लगता है, तो अब आसन पर जब बैठेंगे ही नहीं, हम मन लगाकर कथा ही नहीं सुनेंगे तो कथा समझ में कैसे आएगी। तो गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं, धुंधकारी ने सोचा अब कथा कैसे सुनूं, तो वहीं गद्दी के बगल में एक डंडा पड़ा हुआ था बांस का, जिसके अंदर 7 गांठें थी। वो एक गांठ में जाकर अंदर बैठ गया और भगवान की कथा श्रवण की। पहले दिन की कथा सुनने के बाद में वह गांठ फट गई, फिर वह दूसरी गांठ में प्रवेश कर गया। ऐसे उसने 7 दिन भगवान की कथा को श्रवण किया। 7 दिवस भगवान की कथा को श्रवण किया, मनन किया। केवल कथा सुनना ही नहीं है, उसका मनन भी करना होता है कि आज हमने ये कथा सुनी, इससे लाभ क्या है, पंडित जी ने इसका महत्व क्या बताया हमें, और क्या करना चाहिए वह हमें आगे। तो भगवान की कथा को सुनने के बाद उन्होंने मनन किया, पूरी रात्रि मनन करते थे। जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो विमान आ गया, ऊपर से वैकुंठ से विमान आया, और उसमें वह धुंधकारी चतुर्भुज रूप में स्वरूप बन गया और वैकुंठ जा रहा है बैठकर। गोकर्ण जी कहने लगे भगवान के पार्षदों से, ये कथा तो सबने सुनी है, सबके लिए विमान लाना चाहिए था, आप केवल धुंधकारी के लिए विमान लेकर आए। बोले, कथा जो सुनी है वह धुंधकारी ने ही सुनी है, क्योंकि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता माने जो कथा सुनते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोता, जो कथा में आके सो जाते हैं, कथा में जो नींद आती है वो कहीं नींद नहीं आती है। ये तो हम सूक्ष्म रूपेण कथा सुना रहे हैं आपको, कथा में जो नींद आती है वो कहीं नींद नहीं आती, बिना दवाई के भी नींद आ जाएगी। तो और दूसरे होते हैं सच्चे श्रोता, जो समय से कथा में आते हैं, कथा को सुनते हैं, धारण करते हैं, मनन करते हैं घर जाकर, और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उससे कल्याण होता है। और एक होते हैं सरोता, जो बीच बीच में कथा में बोलें, कथाएं काट दें। कथा सुनते समय बोलना नहीं चाहिए, हम कथा को सुन रहे हैं, समझो। अगर समझ में नहीं आए तो बाद में पूछो कि यहाँ हमारी बात समझ में नहीं आई, इसको हमें समझा दीजिए। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। उन्होंने कहा अगर सच्ची भावना से कथा सुनोगे तो विमान आएगा। कलयुग में विमान किसको कहते हैं? बोले अभिमान हमारे जीवन का दूर हो जाए तो वो विमान के रूप में ही माना गया है। अभिमान दूर हो जाए, भक्ति हमारे हृदय में निवास करे तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहीं भगवान। क्योंकि जब कथा चल रही थी तो भगवान प्रकट भी हुए, तो सबने कहा प्रभु आप यहीं निवास करो। बोले भगवान स्वयं कहते हैं नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, मैं वहां जाकर बैठ जाता हूं। नाहम बसामि बैकुंठे, मैं
बैकुंठ में निवास नहीं करता, योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता, भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। भक्त मेरा जहाँ कथा कीर्तन करते हैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ और भगवान की वहीं जाकर उन पर कृपा करता हूँ। तो भगवान की कथा क्या करती है? पापी से पापी व्यक्ति को भी तार सकती है, ऐसी है भगवान की कथा। और ये अमृतमयी कथा है, इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना सुने हम। यह सदा जीवन का कल्याण करेगी, इसीलिए ये भागवत की कथा करानी चाहिए। भागवत की कथा क्यों करानी चाहिए? जिससे हमें भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो, त्याग की प्राप्ति हो और ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति हो। सो हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। और भगवान की कथा जिस घर में जहाँ भी होती है, जीवन में ध्यान रखो, वहाँ यम के दूत कभी नहीं आते, वहाँ भगवान के पार्षद ही आते हैं और जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।